ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो धम्मदयामय वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत छठवां पर्व अपना प्रारंभ हुआ है। मोही जीवों के स्वांग, उसमें कल हमने 14 मार्गणा की चर्चा की थी। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, संगी और आहार, ये 14 मार्गणाएं जो थी उनकी चर्चा की। उसमें अब आगे 20 प्रूपणा की भी बात आई थी। बस आया था ना, आवागमन के मार्ग 14 मार्ग हैं। फिर 20 प्रूपणा की बात आई थी। 14 मार्गणा, उसमें 6 और प्लस किए थे। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ऐसे 14 और 6 क्या हो गए 20। तो ये 20 प्रूपणा कहलाती है। अब उसमें से सबसे पहले गुणस्थान की चर्चा यहाँ प्रारंभ की है। 14 जो गुणस्थान हैं उनके एक एक गुणस्थान का नाम और यहाँ परिभाषा बताते हैं। 14 गुणस्थान के नाम अपन ने कई बार याद किए हैं, सबको याद भी हैं। अब प्रथम जो मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान है उसका लक्षण बताते हैं। दर्शन मोह 3, अनंतानुबंधी 4, इन 7 कर्म प्रगतियों के उदय में जीव के अतत्व श्रद्धानुरूप भाव का होना, उससे 5 प्रकार का मिथ्यात्व रहना मिथ्यात्व गुणस्थान है। इसके होने पर सभी गुण मिथ्यात्व रूप होते हैं, अतः इसका नाम मिथ्यात्व गुणस्थान है। क्या कहा कि मिथ्यात्व गुणस्थान मतलब सबसे पहला गुणस्थान, जिसको बादशाही गुणस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत में जो अनंतानंत जीव राशि है, उस अनंतानंत जीव राशि में सबसे ज़्यादा इसी गुणस्थान में पाए जाते हैं जीव। मिथ्यात्व गुणस्थान में ही सर्वाधिक जीव पाए जाते हैं। बाकी गुणस्थानों में इतने जीव, इसके अनंतवें भाग भी नहीं पाए जाते हैं। इतने जीव ये गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में पाए जाते हैं। मिथ्यात्व का अर्थ किया है यहाँ। वैसे गुणस्थान का परिभाषा आपने याद हो, ठीक नहीं हो तो मैं बोल देता हूँ। मोह और योग के तारतम्य अवस्था का नाम गुणस्थान। मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। फिर बोलता हूँ, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य अवस्था का नाम गुणस्थान है। यानी जो गुणस्थान बनते हैं 2 से, एक तो मोह और योग, यानी कसाय और योग से। 2 चीजें, कसाय और योग। जैसे बंद में कसाय योग है ना, ऐसे मोह और योग की बात है यहाँ पर।
तो ये 14 गुणस्थान हैं। उसमें पहला मिथ्यात्व गुणस्थान मोह की बात है कि मोनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। तो दर्शन मोनी की 3 और चारित्र मोनी की 4, अनंतानुबंधी 4। इन 7 कर्म प्रगतियों के उदय में जीव का जो अतत्व रूप श्रद्धान होता है, यानी वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप नहीं निर्णय कर पाता है, उसका उल्टा श्रद्धान होता है। अतत्व श्रद्धान माने विपरीत श्रद्धान, तत्व का सही निर्णय नहीं होना। उससे 5 प्रकार का मिथ्यात्व रहना। 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व बताएं याद है? विनय, हाँ, संशय, ये नहीं, संशय विपरीत अध्यवसाय, ये तो 3 है। उद्ज्ञान में भेद है, उद्ज्ञान के हैं विनय, मिथ्यात्व आदि 5 भेद। बताओ। नहीं, एकांत, विपरीत, एकांत, विपरीत, अज्ञान। ये 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, ठीक है, एक गड़बड़ होता सब गड़बड़ हो जाते हैं। अज्ञान, बिल्कुल राइट, अब सही है। तो ये विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, इस 5 प्रकार का मिथ्यात्व का रहना मिथ्यात्व गुणस्थान है। यानी कोई भी मिथ्यात्व हो, चाहे विनय मिथ्यात्व हो, एकांत हो, विपरीत हो, संशय हो, अज्ञान हो, सब वो मिथ्यात्व गुणस्थान का ही खाते में जाएगा। इसके होने पर सभी गुण मिथ्या रूप होते हैं। जितने भी गुण हैं जीव के, वो सब कैसे कहलाते हैं? मिथ्या रूप। अतः इसका नाम रखा मिथ्यात्व गुणस्थान। क्या नाम रखा? उल्टी विपरीतता है सब, वस्तु स्वरूप में विपरीतता, श्रद्धान की विपरीतता, ये समझो। श्रद्धान की विपरीतता, सब विपरीत ही विपरीत है। एक गड़ा उल्टा है तो दूसरा गड़ा सीधा रखने के लिए तो सब गड़े उल्टे ही रखने पड़ेंगे तो ठहरेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। कि बीच में हम एक रख देंगे तो आपको कुछ रखना पड़ा, फिर गड़े के ऊपर गड़ा रखना है तो सीधा रखोगे, तो बाकी तो सब एक गड़ा उल्टा, सब गड़े उल्टे उल्टे ही चलेंगे। तो ऐसे मिथ्यात्व में श्रद्धान विपरीत हो, सब विपरीत ही विपरीत हो गया। यो दर्शन विपरीत कहलाएगा, ज्ञान विपरीत कहलाएगा, चारित्र भी विपरीत कहलाएगा। तो प्रथम मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान की बात हुई है। दूसरा, प्रथमोपसम सम्यकधारी के अपने योग्य अंतर्मूर्त काल को पूर्ण करते हुए उत्कृष्टतया 6 आवली काल जगन्यतया एक समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी 4 में से किसी एक कषाय का उदय हो जाने पर मिथ्यात्व रहित अनंतानुबंधी सहित होना सासाधन सम्यक्त कहलाता है। यह सासाधन मिथ्यात्व के समान गुण को धारण करता है। जैसे क्षीर भोजन करने के बाद, क्षीर मतलब खीर, बाद वमन हो जाने पर भी यदि उसका अंश रह जाता है तो कुछ अल्प काल तक क्षीर का स्वाद रहता है, यानी खीर का स्वाद रहता है, बाद में नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार सम्यक्त प्राप्त करने के बाद उसका वमन अर्थात त्याग कर मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। तथापि सम्यक्त का काल होने से इसके सम्यक्त का है। इस प्रकार सासाधन सम्यक्त्व है। दूसरा गुणस्थान का नाम क्या है? सासाधन। मिथ्यात्व गुणस्थान में तो सारी विपरीतता विपरीतता, उल्टा 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 ही होता है। पर दूसरा जो गुणस्थान है सासाधन गुणस्थान, वो गिरते हुए होता है। यानी पहले जीव सम्यक्त प्राप्त करेगा और सम्यक्त से वापस आता है तब होता है। जैसे किसने पहले खीर खाई और उसकी उल्टी हो गई, पर उसका जरा सा टेस्ट रहता है, फिर बाद में हट जाता है, थोड़ा सा टेस्ट। ऐसे सम्यक्त हुआ था पर अब छूट गया, तो अंश काल के लिए वो सम्यक्त का आनंद रहा, बाकी नहीं रहा।
ऐसा सासादन गुण स्थान है तो मिथ्यात्व का ही, पर मिथ्यात्व का उदय नहीं होता इस गुण स्थान में, अनंतानुबंधी का उदय होता है। किसका? पहले गुण स्थान में तो दर्शन मोनि का भी उदय था और चारित्र मोनि की अनंतानुबंधी का उदय था, पर सासादन गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता पर अनंतानुबंधी का उदय होता है, इसलिए इसका नाम मिथ्यात्व नहीं है, इसका नाम मिथ्यात्व नहीं, सासादन है, क्योंकि मिथ्यात्व यहाँ पर नहीं है। चौथे से गिरेगा, तीसरे से आएगा, दूसरे से ऐसा दूसरे में आ जाएगा। प्रथमोपसम सम्यक धारी के अपने योग्य अंतर्मूर्त काल को पूर्ण करते हुए, अंतर्मूर्त जो काल है प्रथम उपसम का ज्यादा काल है नहीं, उसका काल ही अंतर्मूर्त काल है, उससे गिरेगा। उत्कृष्टतया 6 आंवली काल और जगन्यतया एक समय रहने पर, जब अंतर्मूर्त काल में से उत्कृष्टता 6 आंवली काल रह जाए या जगन्यतया एक समय शेष रह जाए, तो अनंतानुबंधी 4 में से किसी एक कषाय का उदय हो जाने पर, कौन सी? अनंत, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 में किसी का भी एक उदय हो रह जाए, मिथ्यात्व रहित अनंतानुबंधी सहित, मिथ्यात्व तो नहीं है पर अनंतानुबंधी में किसी भी एक का उदय, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी एक का उदय होना सासादन सम्यक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? दूसरे गुण स्थान का नाम क्या हुआ? सासादन। यह सासादन मिथ्यात्व के समान गुण को धारण करता है, यद्यपि यह सासादन गुण स्थान भी मिथ्यात्व के समान गुण को धारण तो कर रहा है, क्योंकि अनंतानुबंधी है ना, फिर भी थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इसका नाम अलग से देना पड़ा, नहीं तो नाम नहीं देते अलग। मिथ्यात्व जैसा ही पूरा होता तो नाम उसमें शामिल हो जाता, पर कुछ अंतर है। क्या अंतर है? उदाहरण देके समझाया। क्षीर यानी खीर भोजन करने के बाद वमन हो जाए यानी उल्टी हो जाए, पर भी यदि उसका अंश रह जाता है, उल्टी फिर भी कुछ अंश रह गया, तो कुछ अल्पकाल तक खीर का स्वाद रहेगा, वो बाद में नष्ट हो जाता है, वो खत्म। उसी प्रकार सम्यक्त प्राप्त करने के बाद उसका वमनता त्याग कर मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, तथापि सम्यक्त का काल होने से इसे सम्यक्त कहा। क्या कहा? इस प्रकार इसका नाम है सासादन सम्यक्त। क्या नाम दिया? क्योंकि अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है और सम्यक्त रहा नहीं है, पूरा काल उसका चल रहा है। किसका? सम्यक्त का काल, इसलिए इसका नाम रखा सासादन सम्यक्त। सम्यक्त तो होता तो सम्यक्त ही नाम रहता, पर सम्यक्त तो रहा नहीं, काल उसका है और मिथ्यात्व में आया नहीं, इसलिए इसका नाम रख दिया सासादन सम्यक्त। बस यही किया यहाँ पर। तीसरा है मिश्र मोह के उदय से मिश्र श्रद्धान होता है। जैसे मिश्री और दही मिलाकर खाने पर खट्टा मीठा दोनों स्वाद एक काल में आता है, उसी प्रकार मिथ्यार्थ और सम्यक्त इन दोनों रूप एक श्रद्धान होता है, अतः इसका नाम मिश्र गुणस्थान है। तीसरा गुणस्थान मिश्र है, खिचड़ी है। क्यों? कि न तो सम्यक्त का आनंद है न प्योर मिथ्यात्व है, दोनों का मिश्रित रूप है। यहाँ उदाहरण देके समझाया है कि मिश्री और दही को मिलाया तो खट मीठा स्वाद आता ना, तो खट, ऐसे यहाँ पर भी खट्टा मीठा स्वाद है सम्यक्त तो मिथ्यात्व का। निर्णय पूरा एक तरफ नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा मिश्र गुणस्थान। ये भी गिरते समय ही होता है, पहले सम्यक्त हुआ था, अब ये वापस गिर रहा, तब पहले गुणस्थान से दूसरे में नहीं जाता, पहले से तीसरे में नहीं जाएगा, पहले से तो चौथे में जाएगा। तीसरा गुणस्थान गिरते वक्त चौथे से तीसरे में आया, दूसरे में आया, ऐसा है। इसलिए यह मिश्र स्वाद हुआ, नहीं तो नहीं होता। मिश्र मोह के उदय से, कौन सा उदय? मिश्र मोह का उदय, जिसको सम्यक्त मिथ्यात्व प्रगति कहते हैं। कौन सी प्रगति? सम्यक्त मिथ्यात्व प्रगति का जब उदय होता है
तो वहाँ मिश्र श्रद्धान होता है। हाँ, 148 कर्म प्रगतियाँ पढ़ी थी ना अपन ने, उसमें दर्शन मुनि की 3 प्रगतियाँ पढ़ी थी। एक तो मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रगति। तो जो सम्यक मिथ्यात्व प्रगति है, उस सम्यक मिथ्यात्व प्रगति का जब उदय होता है तब मिश्र गुण स्थान होता है। यदि सम्यक मिथ्यात्व प्रगति का उदय नहीं होगा, मिथ्या सम्यक प्रगति का उदय नहीं होगा, तो मिश्र गुण स्थान नहीं होगा। 148 कर्म प्रगति है ना, उसमें इस प्रगति का उदय होने पर लिखा ना, उदय शब्द आ रहा है, तो अपन ने पढ़ लिया पहले उदय। 14 गुण स्थान में किसमें कौन कौन सा उदय होता है, पहले में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कौन सा, सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? बस इसलिए उदय शब्द ध्यान में आ जाना चाहिए। मिश्र मोह के उदय से मिश्र दान होता है। जैसे मिश्री और दही को मिलाकर खाने पर खट्टा मीठा दोनों स्वाद एक काल में आता, दोनों स्वाद एक काल में ले, भिन्न भिन्न नहीं आ रहे, दोनों स्वाद क्या आ रहे हैं? एक काल में। उसी प्रकार मिथ्यात्व और सम्यक इन दोनों रूप एक सरदान हुआ, यानी मिश्रित सरदान है उसका, विपरीत सरदान प्योर नहीं है और प्योर सम्यक तो भी नहीं, मिश्रित सरदान चल रहा है। तो अपने सबके मिश्र गुण स्थान होगा, अधिकांश जीवों की ऐसा नहीं है। इसका नाम मिश्र गुण स्थान है, तो अधिकांश लोग जी मिश्र गुण स्थान में रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ वो सब मिथ्यात्व ही है। जो कहते हैं भाई अपने देखो, अपने तो इधर भी ठीक है इधर भी ठीक है, तो अपने तो मिश्र में हो गए, कि नहीं वो मिश्र में नहीं है, वो सब मिथ्यात्व ही है। सबको राजी रखने वाले मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होते हैं, वो मिश्र गुण स्थान नहीं है। और मिश्र गुण स्थान का काल तो बहुत अल्प है, कितना अल्प काल है, समझ आएगी नहीं? इसलिए अंतर्मूर्त काल का अंतर तुम्हारे तो कब से चल रहे हो भाई, इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान ही कहलाता है, मिश्र गुण स्थान नहीं कहलाएगा। कितने गुण स्थान हो गए? 3। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र। अब चौथा गुण स्थान दर्शन मोह की 3, अनंतानुबंधी की 4, इन 7 के उपसम, क्षयोपसम या क्षय से हुआ, आत्मा के 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय तथा इनके गुण पर्यायों का यथावत श्रद्धान तथा आत्म स्वभाव का अनुभव, यही सत्य दृष्टि सम्यक्त्व है। चारित्र मोह के उदय से संयम धारण नहीं कर पाता, असंयमी है, अतः अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसलिए अविरत सम्यक इसका नाम है। चौथे गुण स्थान का क्या नाम है? अविरत सम्यक, शॉर्ट में अविरत सम्यक। यहाँ शब्द दिया है अविरत सम्यक दृष्टि, क्या नाम दिया है? इसको अपन बोलेंगे अविरत सम्यक। क्या कहेंगे? पहले गुण स्थान में अपन ने पढ़ा था दर्शन मुनि की 3 और अनंतानुबंधी की 4। यहाँ पर भी वही शब्द आया है, तो उन्हीं 7 प्रगतियों का वहाँ उदय था। यहाँ का इन 7 का उपसम हो, क्षोपसम हो या क्षो, 3 शब्द आए। या तो होगा उपसम यानी दबी रहेगी, क्षोपसम कुछ क्षय कुछ उपसम, और क्षय माने नाश होना। 3 स्थितियां बन सकती है, उपसम हो सकता है, क्षोपसम हो सकता है, क्षय हो सकता है। औपसमिक सम्यक तो होगा तो उपसम होगा, क्षोपसम सम्यक तो होगा तो क्षोपसम होगा, और क्षायिक सम्यक तो होगा तो क्षय होगा। इसलिए सम्यक्त के जो 3 भेद हैं, उपसम सम्यक्त, क्षोपसम सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त। तो ऐसे 6 से हुआ आत्मा के 6 द्रव्य। 6 द्रव्य के नाम से पता है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 9 पदार्थ जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, पुण्य, पाप, ये 9 पदार्थ। पंचास्तिक है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये क्या है? पंचास्तिक है। तथा इनके गुण पर्यायों का
यथावत श्रद्धान होना, जीव 6 द्रव्यों का सच्चा श्रद्धान होना, न पदार्थ का सच्चा श्रद्धान होना। पंचास्तिकाय को तो 6 द्रव्य में पंचास्तिकाय आ जाते हैं, पर अलग से और कहा इनके गुण पर्यायों का यथावत श्रद्धान होना, जैसा इनका स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान होना, उसमें जरा सा भी गड़बड़ नहीं होना, तथा आत्म स्वभाव का अनुभव होना। देखो कहते चौथे गुण स्थान में अनुभव की बात ये आई। देखो आत्मा का अनुभव श्रद्धान के साथ जोड़ा, आत्मा का अनुभव, यही सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व है। यही सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व है कि ये जो अविरत सम्यक्त्व है इसमें उस जीव को 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय इनका स्वरूप जैसा है वैसा उसके ख्याल में आना चाहिए, आत्मा का अनुभव होना चाहिए, तो वो सम्यक दृष्टि जीव है। अब उपसम भी हो सकता है, क्षोभसम भी हो सकता है और क्षायिक भी हो सकता है। तो 7 प्रकृतियों का उपसम हो तो उपसमिक सम्यक, क्षोभसम हो तो क्षोभसम सम्यक और क्षय हो तो क्षायिक सम्यक तो होगा। पर सब में ये चीज कॉमन है, कौन सी? 6 द्रव्य 9 पदार्थ पंचास्तिकाय इनका जैसा स्वरूप है वैसा ही होना जरूरी है, चाहे उपसम सम्यक तो हो, चाहे क्षोभसम सम्यक तो हो, चाहे क्षायिक सम्यक तो हो। वो तो तीनों में रहना ही पड़ेगा, उससे भिन्न नहीं चलेगा। एक भी नहीं होगे तो काम नहीं चलेगा भैया। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां, जहां अप्रत्याख्यानावरण के अभाव में अल्पवृत्त तो हुए हैं, परंतु प्रत्याख्यानावरण का उदय होने से पूर्ण व्रत नहीं हुए हैं, वो वृत्ताव्रत है। त्रस हिंसा आदि का त्याग होना व्रत है। पंच स्थावरों की हिंसा आदि में यथासंभव व्रत करना चाहता है, परंतु सर्व प्रकार हिंसा आदि से बच नहीं पाता। निमित्त पाकर स्थावर हिंसा आदि हो जाती है, इसलिए स्थावर हिंसा आदि का त्याग नहीं है। मन और इंद्रिय वश में नहीं रहती, अतः व्रत है। इस प्रकार इस पंचम गुण स्थान में व्रत अव्रत दोनों हैं, अतः इसका नाम व्रताव्रत है। क्या नाम है? अल्प व्रत के योग से इसका नाम देश व्रत भी है। दूसरा नाम इसका क्या है? देश व्रत कहो, देश विरत कहो, ठीक है। तो क्या क्या नाम आ गए? व्रताव्रत, देश विरत या देश व्रत, तीनों एक ही है। तो 5वां गुणस्थान जो होता है उसमें जीव के व्रत नहीं होते पूरे। व्रत तो होते तो पूर्ण नहीं होते, इसलिए व्रत अव्रत शब्द का प्रयोग किया है। कि यहां कह रहे हैं कि अप्रत्यावरण कसाय का अभाव हुआ। पहले अनंतानुबंधी का अभाव हुआ था चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान कसाय का अभाव होता है। या तो उपसम होगा, क्षोभसम होगा, क्षय होगा। अप्रत्याख्यान कसाय का ऐसा ही है, हाँ? उपसम क्षय क्षोभसम होगा नहीं, श्रद्धान की बात है। वो श्रद्धान में उपसम क्षोभसम वो श्रद्धान में है। ये चारित्र की बात है, चारित्र में क्षोभसम होता है और क्षायिक होता है, ठीक है। तो यहाँ उपसम क्षय उपसम क्षायिक नहीं लगेंगे, वो श्रद्धान की बात है चौथे गुणस्थान में। इसलिए 5वें गुणस्थान में चारित्र की बात है, इसलिए चारित्र में यहाँ बात आएगी क्षोभसम और क्षायिक की। जहाँ अप्रत्याख्यानावरण के अभाव में अल्पव्रत तो हुए, अप्रत्याख्यानावरणी कसाय का अभाव हुआ तो थोड़ा जीव वृत्ति हो गया, पूरा वृत्ति नहीं हुआ, कुछ वृत्ति हुआ। परंतु प्रत्याख्यानावरण का उदय होने से पूर्ण व्रत नहीं हुए। कौन सी कसाय का उदय? वापस अप्रत्याख्यान का अभाव तो हुआ, पर प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, इसलिए वो जीव पूर्ण रूप से संयम धारण नहीं कर सका। संयम धारण तो करना चाहता पर कर नहीं सका, क्योंकि किसका उदय चल रहा है? प्रत्याख्यानावरणी कसाय का उदय चल रहा है। भाई मारी इच्छा तो गणी है, पर मारे ऐसो उदय चल रहे हो, कई करो, होता नहीं।
भाई ये मंदिर नहीं आए कि देखो मंदिर तो आना चाहता हूँ पर मेरे बाहर हूँ, नहीं आ पा रही। हुआ नहीं, उदय हुआ ना कि भाई मैं मंदिर आना चाहता हूँ पर मेरे लगी हुई चोट इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। मैं मंदिर तो आना चाहता हूँ पर मुझे बुखार आ गया, तो कुछ बाधा आई ना। ऐसे जीव पूर्ण व्रत तो धारण करना चाह रहा है पर अभी थोड़ा ही कर रहा है, क्योंकि अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ है, पर प्रत्याख्यान का अभाव नहीं हुआ, अभी उदय चल रहा है, तो वो व्रताव्रत है हुआ। त्रस हिंसा आदि का त्याग होना व्रत है। त्रस और स्थावर दोनों हिंसा का त्याग हो जाता तो व्रत होता, पर त्रस का त्याग नहीं हुआ, हो गया। पंच स्थावरों की हिंसा आदि में था संभव व्रत करना चाहता है, परंतु सर्व प्रकार हिंसा आदि से बच नहीं पाता। सर्व प्रकार की हिंसा से बच नहीं पाता वो, यानी त्रस हिंसा का तो त्यागी हो गया पर स्थावर हिंसा का त्यागी। और सचमुच देखें तो त्रस हिंसा का भी पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है। पांचवें गुण स्थान में त्रस हिंसा का भी पूर्ण त्याग नहीं होता है। गृहस्थ है ना, असली में मोटे तौर पर त्रस हिंसा का त्याग हुआ उसके, मोटे तौर पर। हाँ, पंच स्थावरों की हिंसा आदि में यथासंभव व्रत करना चाहता है, परंतु सर्व प्रकार हिंसा आदि से बच नहीं पाता। निमित्त पाकर स्थावर हिंसा आदि हो जाती है, इसलिए स्थावर हिंसा आदि का त्याग नहीं उसके। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति, ये पांचों की हिंसा उसके होती है। पृथ्वी पर चलता है, खोदता है, घर बनाया, तो वहां स्थावर हिंसा भी होनी है, त्रस हिंसा भी होनी है। होती कि नहीं होती है? घर बनाया तो दोनों हिंसा हुई कि नहीं हुई? रोटी पकाते हैं तो क्या हो रही है? हिंसा नहीं हो रही है? अग्नि का एक हिंसा नहीं हो रही है? पंखा चला रहे हो, त्रस हिंसा भी हो रही है। स्थावर हिंसा तो है ही, त्रस हिंसा भी हो रही है। पांचवें गुण स्थान वाला पंखा चला सकता है कि नहीं चला सकता है? पांचवें गुण स्थान वाला पंखा चला सकता है कि नहीं चला सकता है? हाँ, चला ही सके, कसर चला ही सके। सोचना, चलो उसके स्थावर हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं हुआ अभी, उसके त्रस हिंसा का त्याग है, और त्रस का भी सही मायने में पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है। आप ऐसे कर रहे हो, ये बात नहीं है, इसमें भी तो जीव होते हैं। आप त्रस हिंसा भी हो जाती है, करना नहीं चाहता है। स्थावर हिंसा का ही है, त्रस हिंसा की छूट नहीं है कोई, पर होती है। मन और इंद्रिय वश में नहीं रहते यहाँ पर, अतः अव्रत है। इस प्रकार इस पंचम गुण स्थान में व्रत अव्रत दोनों है, अतः इसका नाम व्रताव्रत है। अल्प व्रत के योग से इसका नाम देश व्रत भी। अल्प व्रत है, पूर्ण व्रत नहीं है, इसलिए इसका नाम है देश व्रत या देश विरत, व्रताव्रत, तीनों एक ही नाम है। हाँ, एक ही बात है, व्रत अव्रत को, संयम असंयम को। छठवां गुण स्थान, जहां प्रत्याख्यान के भाव से सकल संयम तो हुआ है, परंतु एकाग्र ध्यान का अवलंबन छूटकर किंचित प्रमाद के वश आहार विहार, उपदेश आदि क्रियारूप वचन इत्यादि की प्रवृत्ति होती है, वह प्रमत्त गुण स्थान है। छठे गुण स्थान का नाम है प्रमत्त गुण स्थान, प्रमाद गुण स्थान, कि वो सातवें गुण स्थान से गिरा, छठे में आया। तो इस गुण स्थान में प्रत्याख्यान का अभाव तो हो गया, पांचवें में प्रत्याख्यान का अभाव नहीं था, छठे में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। इन तीन कसाय चौकड़ी का अभाव तो हो गया है, परंतु अभी
उपयोग एकाग्र नहीं हुआ है। उपयोग एकाग्र नहीं हुआ है, आत्मा से उपयोग बाहर है अभी, अवलंबन छूट गया है आत्मा का। किंचित प्रमाद के वश वो आहार विहार करता है, उपदेश देता है, क्रियारूप वचन कर हो रहा है उसके, जिनवाणी लिखता है, आदि क्रियाएं जो भी हो रही है, शुद्धि के लिए जाता है, आदि जो भी क्रिया हो रही है, ये सब छठे गुण स्थान में होती है क्रियाएं, यानी प्रमाद प्रमत्त विरत गुण स्थान है। व्रत तो है, महाव्रती है वो। अब उसके त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग है मुनिराज के। अब मुनिराज न त्रस हिंसा करते न स्थावर हिंसा करते हो। क्यों? न तो वो पंखा चलाते हैं, न जमीन खोदते हैं, न अग्नि जलाते हैं। जल तो पीते पर नहीं पीते, जल पीते पर प्राशुक जल पीते हैं। आपकी तरह हिंसा नहीं करते जल की, उनके प्राशुक जल का सेवन करते हुए, इसलिए जल का हिंसा भी उनके नहीं है। पृथ्वी नहीं, जल नहीं, अग्नि नहीं, वायु नहीं और वनस्पति का की हिंसा भी नहीं। कि सब्जी तो खाते हैं ना मुनिराज, हाँ खाते हैं ना मुनिराज, पर हिंसा नहीं करते वे प्राशुक लेते हैं, न तो वे स्वयं करते हैं न करवाते हैं। वे आहार के लिए उतरे, उनके निमित्त आहार बना नहीं है, उद्दिष्ट आहार लिया जो बना उसी में से, तो उनके निमित्त कुछ नहीं किया है, न उन्होंने करवाया किसी से। कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक पाठ। तो मुनिराज ने न तो करवाया है, न किया है, न कराया, इसलिए उनको हिंसा नहीं है। मंदिर बनाते नहीं, बनवाते नहीं, ठीक है ना। अब ये बनाएंगे तो हिंसा होगी ना इसमें। तो मुनिराज चलते हैं तो कोई जीव तो मरता होगा, हाँ मर सकता है, पर वे बहुत सावधानी से चलते हैं, इरिया समिति पूर्वक चलते हैं मुनिराज, चारा जमीन देखकर चलते हैं। इसलिए कोई जीव कदाचित सावधानी पूर्वक चलने पर भी मरण को प्राप्त हो जाए तो उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने मारने का भाव किया ही नहीं है, न उन्होंने मारा है, बहुत सावधानी से चल रहे हैं, फिर भी अब मर गया है तो उसको त्रस हिंसा का दोष उनको नहीं लगता। हो तो गई है, हो ही तो सकती ही है, क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव हैं, चल रहे हैं, फिर भी नहीं दिखे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? वो क्या ना सूक्ष्म जीव है, त्रस जीव, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय कितने सूक्ष्म होते हैं। अब चल रहे हैं, नहीं दिखते, किताब पढ़ते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक, एकदम वाइट, जब चलता तब पता लगता है कि जीव है यहाँ पे, ये तो पता ही नहीं लगता बोलो, और किताब बंद होगी अपने से, अब वो मरेगा कि नहीं मरेगा? इसलिए कितनी सावधानी चाहिए, वो नहीं चले तो पता भी लगे कि वो जीव है यहाँ। तो मुनिराज के जो छठवां गुण स्थान होता है उसका नाम है प्रमत्त गुण स्थान, प्रमत्त विरत। पांचवें का नाम देश विरत और छठे का नाम प्रमत्त विरत, यानी प्रमत्त गुण स्थान। सातवां गुण स्थान, जो विहार आदि, उपदेश आदि क्रिया रहित ध्यान अवलंबी योगीश्वर हैं, उन्हें प्रमाद रहित अप्रमत्त गुण स्थान धारी का है। न तो विहार होता है, न उपदेश हो रहा है, सिर्फ ध्यान अवलंबी योगीश्वर है, अपने स्वरूप में मग्न है, उनके प्रमाद रहित जो अवस्था उसका नाम है अप्रमत्त गुण स्थान। अब इसमें ऐसी चीज तो आगे भी आएगी, पर आगे अलग अलग और ऐड होता जाएगा इसको रखते हुए। जैसे आठवां गुण स्थान, जहां करण का निमित्त पाकर परिणामों की महाविशुद्धता के योग से प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता के कारण प्रति समय कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा हो, वह पूर्व करण गुण स्थान है। अब सातवें आठवें में क्या अंतर हुआ? सातवें में भी तो आत्मा का ध्यान की अवस्था है, आठवें में भी आत्मा की ध्यान की अवस्था है, पर यहाँ पर कुछ विशेष हो रहा है। यहाँ करण
अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, जो 3 प्रकार के करण होते हैं, उन करण प्रारंभ हो गए यहाँ, यानी परिणामों की विशुद्धता और बढ़नी प्रारंभ हो गई। पहले तो छठा गया, चौथे में, सातवें में, छठे में आया, सातवें से छठा, छठा सातवें चला, अब सातवें से ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो गया, श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हो गया, कुछ विशेष उपलब्धि हो रही है। परिणामों की महाविशुद्धता, देखो पहले लिखा था विशुद्धता, अब यहाँ लिखा महाविशुद्धता। परिणामों की महाविशुद्धता के योग से प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता, अब प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती जा रही है, परिणामों में निर्मलता और बढ़ती जा रही है, यानी उपयोग की एकाग्रता बढ़ती जा रही है। प्रति समय कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा, जो कर्म बने थे उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा, निर्जरा 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 निर्जरा, एक दो नहीं, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, उसका नाम है अपूर्व करण गुण स्थान। कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। तो 8 का एक बार नामकरण हो जाए। पहला कौन सा था? मिथ्या। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देश विरत, छठा प्रमत्त, सातवां अप्रमत्त और 8वां अपूर्वकरण। ऐसे 8 गुण स्थानों की चर्चा अपन ने भी की। ठीक है। मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानुमंदी 4 और दर्शन मुनि की 3, यानी मिथ्यात्व का उदय रहता है। सासादर गुण स्थान में अनंतानुमंदी का उदय होता है, मिथ्यात्व का नहीं होता है। मिश्र में मिश्रपना रहता है, सम्यक्त और मिथ्यात्व का, इसलिए मिश्र गुण स्थान नाम रखा। उसमें मिश्र प्रकृति का उदय ने दर्शन मुनि की जो 3 प्रकृतियां हैं उसमें एक सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति है, उसका उदय होता है। चौथा सम्यक्त गुणस्थान यानी अप्रमत्त गुणस्थान है, जो अविरत सम्यक्त गुणस्थान है चौथा, उसमें अनंतानुमंदी की 4 कसाई भी गई और दर्शन मुनि की 3 भी। ऐसी 7 प्रगतियों का वहाँ उपसम, क्षोपसम या 6 होता है। फिर 5वें गुणस्थान में बात की, अप्रत्याख्यान 4 और गई। फिर 6ठे में आए तो 4 और गई। 7वें में छठे 7वें जैसी 4 गई, पर 6ठे में शुभोपयोग का काल था और 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग का काल है। 6ठे में तो अनंतानुमंदी की, अप्रत्याख्यान की, प्रत्याख्यान 3 कसाय चौकड़ी का अभाव तो 6ठे में भी और 7वें में भी है, वो तो वैसा ही है। परंतु दोनों में अंतर ये था कि 6ठे गुणस्थान में जीव यानी जो मुनिराज हैं उनका उपयोग बाहर में था, उस समय वो आहार विहार कर सकते थे। पर 7वें गुणस्थान में उपयोग अंदर में स्थिर होता है, वो एकाग्रता का स्थान होता है। 8वें गुणस्थान में और विशेष विशुद्धता हुई है, वो भी स्थिरता का है, उसमें उपयोग बाहर नहीं होगा, उपयोग अंदर ही है। वहाँ पर भी 3 कसाय चौकड़ी का ही अभाव है, अनंतानुमंदी नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है। उपयोग में और विशुद्धता बढ़ी, जिससे क्या हुआ कि जो कर्म बंधे थे उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा हो गई, असंख्यात गुणी निर्जरा हो गई। मेरा प्रश्न है कि वो जैसे चौथे गुणस्थान में शायद समय दृष्टि के साथ तो प्रकृति नाश हो गई, तो फिर भी वो द्वितीयोसम समाप्त कैसे करता है आगे चल के? द्वितीयोसम समाप्त होता है ना, गुणस्थान में श्रेणी चढ़ते हैं तब, तो फिर उनको कैसे होता है? वो 7 प्रकृति का फिर क्या करते हैं वो? कुछ प्रगतियों का उपसम और कुछ प्रगतियों का 6 नाम ऐसा, कुछ प्रगतियों का उपसम हुआ, कुछ प्रगतियों का 6 हुआ। वहाँ द्वितीय उपसम नाम उसको वेदक सम्यक्त, क्या नाम दिया है? वेदक सम्यक्त दिया, उस अपेक्षा नाम है। वो भी करता है, कर सकता है। वैसे तो वेदक सम्यक्त जो नाम है क्षोपसम सम्यक्त की बात है, उसका नाम है। यहाँ छायिक सम्यक्त की बात नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि जीव उपसम श्रेणी मान सकता है, ये उपसम श्रेणी मान सकता है और छपक श्रेणी भी मान सकता है, दोनों मान सकता है। तो उपसम श्रेणी की अपेक्षा उसका नाम दिया वो। बाकी प्रगतियों का तो जो हुआ 6 हुआ तो 6 ही रहेगी, वो आ थोड़ी जाएगी। अब जो प्रगतियों का 6 हो गया, 7 में तो थी ना,
तो हो गई इस टाइप से कहाँ होगी? आपने अभी पढ़ा अपन ने, कितनी प्रकृतियों की सत्ता होती है, वो सत्ता पड़ी। पढ़ी है ना, अभी तो पढ़ा है, कल ही परसों तो, ठीक है, सही चर्चा दे। उदय नहीं है, उदय नहीं होता ये अलग बात है,